गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस की बात करेंगे, ठीक, ताकि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को और बेटर अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, उसी सीरीज में एक सिचुएशन है, 4 cells each of identical EMF E, मतलब 4 सेल्स हैं, EMF चारों का सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ वेरिएबल resistor. Okay, figure given, figure I'll show you. Figure shows the variation of terminal voltage of the combination with the current output. Okay, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स कॉम्बिनेशन वो किस तरह से वेरिएट कर रहा है जैसे जैसे करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल चेंज कर रहा है। ठीक है, नाउ सी द ग्राफ. दिस इज द ग्राफ बिटवीन V and I. This is your V in volts. Okay, this is your current. This axis, along this axis is the current in ampere. जैसे जैसे देखो करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है, ओके, वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूसिंग और हमें ये ग्राफ मिल रहा है। करेक्ट? ठीक, नाउ व्हाट ऑल इज टू बी कैलकुलेटेड? नंबर 1, व्हाट इज द EMF ऑफ ईच सेल? ओके, सेकंड इज फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल्स does maximum power dissipation occur in the circuit? Or third is calculate the internal resistance of each cell. Hope you have gone through the statement. Now let us see how to resolve this issue. Now see, this is the graph given. How many cells you are given? 4 cells. Joined in series. Okay, उसका V versus I ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो when we are talking of 4 cells in series, तो क्या सिचुएशन है? देखो, 4 cells in series mean 1, 2, 3 and 4. Their internal resistances with situation is like this. This is giving supply to a variable resistor. मतलब एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस वी आर एबल टू चेंज। ठीक है बेटा, डन। R वेरिएबल है ये, लेट R. Each internal resistance R, each EMF is E, all same. तो इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इसका इक्विवेलेंट बेटा अगर आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़े हुए सारे, ये उल्टे उल्टे है ना, ऑपोजिट टर्मिनल्स, तो सारे सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक, तो इसकी जो ओवरऑल EMF बनेगी वो बनेगी 4 times E. All these will be in series. Internal resistances how much? 4 times R. Battery terminals combination के ये A and B. So this is your A, this is your B. This is giving supply to a, ठीक, okay. Now इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप ग्राफ पे चलें। पहला टास्क है, व्हाट इज EMF ऑफ ईच सेल? अब EMF कब मिलता है वो देखो, EMF के डेफिनेशन पे जाओ। EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन, व्हेन बैटरी इज नॉट डिलीवरिंग एनी करंट, मतलब जीरो करंट पे जितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये करंट एक्सिस है आपका, जीरो करंट पे
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 सेल्स सीरीज, जिसमें ईएमएफ कितना बन रहा है 4E। 4E का वैल्यू हमें इस ग्राफ से मिल गया कितना 5.6। समझ में आया? जीरो करंट पे कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 4 सेल्स का ईएमएफ है। ओके, तो पहला इक्वेशन हमारे पास बना 4 टाइम्स E इज इक्वल टू 5.6। यहां से अपने को E का वैल्यू मिल गया 5.6 बाय 4, 1.4 वोल्ट्स। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद आप लोग यूज करोगे रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड, ठीक, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, चारों की इकट्ठी बात कर लेते हैं। कर ले? चलो, चारों का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइन, ईएमएफ कितनी है 4 टाइम्स E, दैट इज 5.6। क्लियर? अब इस ग्राफ से ही आपको पता चलेगा। ठीक, ये देखो 1 एम्पियर करंट के कॉरस्पॉन्डिंगली कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। इस सिचुएशन को पकड़ लेते हैं। 2.8 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट इज 1 एम्पियर। इस यहां से सिचुएशन बन जाएगी 2.8 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ 5.6 माइनस करंट कितना उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 1 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस चारों की इकट्ठी, क्योंकि हम इकट्ठी बात कर रहे हैं, 4 टाइम्स आर। ठीक, यहां से कितना बना 4 टाइम्स आर इज इक्वल टू 5.6 माइनस 2.8, तो 4R is equal to 2.8 and R is equal to 2.8 by 4. And correspondingly we are getting internal resistance of each cell be 0.7 ohm. Okay. Now one more part. For what current from the cells does the maximum power dissipation occurs in the circuit? ठीक है, मतलब किस वैल्यू ऑफ करंट के लिए मैक्सिमम पावर डेसिपेशन हो रहा है। इन प्रीवियस लेक्चर्स आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम पावर कब सर्किट को ट्रांसफर करता है बैटरी नेटवर्क, when in external resistance attached to the circuit is equal to internal resistance of the battery or cell or battery network, whatever. ठीक है? Okay? Cells will deliver maximum current to external circuit when circuit resistance will be equal to internal resistance of the cells. दोनों को इक्वल करके सर्किट को बना लो, आपको आर की वैल्यू मिल गई बेसिकली यहां से। आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि 4 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, वो पूरा एक कंप्लीट बैटरी बना रहे हैं। 4 टाइम्स आर कितना बना 2.8 ओम। ठीक है, अब आपका जो नेटवर्क है वो कुछ ऐसा बन गया। 4 टाइम्स ई ईएमएफ दैट इज 5.6 वोल्ट, internal resistance is 2.8 ohm. अब external resistance has to be equal to internal resistance. अब internal resistance is 2.8, तो external resistance भी 2.8 ohm लगा दो। ये मैक्सिमम करंट का डिलीवरी करेगा, एंड मैक्सिमम करंट के डिलीवरी कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम पावर भी ट्रांसफर करेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बना दिया। ये आपका 4 के 4 सेल्स का 4R है और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। डन।
तो इस सिचुएशन में जब ये एक्सटर्नल इस 2.8 इस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब ये मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा, आई मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा मतलब सर्किट को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर देगा। तो अब इस करंट का वैल्यू निकालना है आपको, आई मैक्सिमम कितना बनेगा बेटा, आई इज इक्वल टू करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू विच मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू द सर्किट। ओके, तो करंट विल बी E बाय R, E इज 5.6, ठीक है ना, चारों सेल्स की इक्विवेलेंट ये बनेगी, और डिवाइडेड बाय 2.8 प्लस 2.8, तो 5.6 बाय 5.6, and this is saying as I is equal to 1 ampere. Okay, so this is the value of that current which will supply the maximum power to the load. ठीक है, now when this will happen, when internal resistance of the cells will be equal to external resistance of the circuit. Okay, let's see another situation. In the circuit shown, diagram is given, find the potential difference between point A and B. Assume that both the batteries have zero internal resistance. This is the circuit, और ये आपके A and B पॉइंट्स हैं जिसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। What is given? कि ये जो बैटरीज लगे हुए हैं ना, they have negligible internal resistance. Fine? See बेटा, now अभी पॉज करके इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर लो, चलो ठीक है। ओके, चलो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देखो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है ये। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे देखना है वो क्या है कि ये बैटरीज किस फैशन में लगी हुई हैं। 120 वोल्ट, अनदर 8 वोल्ट, ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। यहां से जो पॉजिटिव कैरियर निकलेगा, ये वाला पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, लेकिन 20 वोल्ट यहां से उसको भेज रहा है, तो ये क्या उसको उतना रिपेल कर पाएगा जितने पोटेंशियल से वो आ रहा है, ठीक, ओके। पर जितना कर पाएगा ठीक है, उतना कर लेगा, बाकी तो उसने निकलना ही है आगे, बिकॉज इट इज फोर्स, ये जो कैरियर यहां से आ रहा है, इट इज फोर्स्ड बाय अ पोटेंशियल 20 वोल्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लूप के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो बिगर सेल के कारण करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इसके प्रिडोमिनेट करेंगे, बिगर सेल्स के, दोनों अपोज कर रहे हैं, करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। इसके पॉजिटिव से करंट बाहर आएगा, इसके पॉजिटिव में करंट जाएगा। अब एक चीज और बताऊं, याद आ गया होगा, जिसके पॉजिटिव से करंट बाहर आए वो डिस्चार्ज करेगा, जिसके पॉजिटिव से करंट अंदर जाए वो क्या करेगा, चार्ज होगा। समझ में आया, ठीक। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप लूप में जो करंट घूम रहा है आई, उसका वैल्यू फाइंड करो। ओके, नाउ इफेक्टिव ईएमएफ 20 माइनस 8, ओके, तो इफेक्टिव ईएमएफ इन द सर्किट इज -8, दैट इज ओके। नाउ लूप में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 and 1 इन सीरीज 4 ओम, लूप में ना सीरीज में है दोनों, R is equal to 4 ohm. Therefore, current in the loop is equal to E by R, that is 12 by 4. कितना बना, 3 एम्पियर। तो करंट थ्रेडिंग इन द लूप इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब सिचुएशन आपकी सॉल्व हो गई है, ठीक। देखो अगर इसको सिंपल करना है, इसमें से पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, जिसमें से पॉजिटिव बाहर निकल रहा है मतलब उसका डिस्चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्जिंग के केस में क्या बनेगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, इसमें पॉजिटिव अंदर जा रहा है, ठीक है ना, E प्लस आई आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे है नहीं है, बट ये जो साथ में रेजिस्टेंस दे रखा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है बेटा।
तो दोनों वे से देखो, इस बैटरी को कंसीडर करो तब भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए बी है, इसको कंसीडर करो तब भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए बी है। आप दोनों तरीके से निकाल लो, दोनों में आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, देखना। ठीक है, तो 20 वोल्ट की बात करते हैं पहले। 20 वोल्ट वाला जो है उसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, V फाइंड करना है, V इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू ई EMF। EMF कितना है बेटा? 20 वोल्ट, 20। ओके, करंट का वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, 20 माइनस करंट इज 3 एम्पियर R, ये सीरीज रेजिस्टेंस जो साथ में लगा हुआ है ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, 3 ओम, 3 ओम, ये बन गया। रिजल्ट कितना आ रहा है? 3 3 और 9 11। VAB इज इक्वल टू 11 वोल्ट। ठीक है, नाउ यूजिंग अनदर सेल। अब ये देखो, पॉजिटिव का करंट अंदर जा रहा है जब इसका चार्जिंग हो रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव के अंदर जा रहा है तो चार्जिंग होता है, चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ठीक, तो V इज इक्वल टू VAB। EMF कितना बेटा? EMF इस सिचुएशन में इज, यहां पे अब इसकी बात चल रही है ना, चार्जिंग इसका हो रहा है 8, EMF इसका है 8 वोल्ट। ठीक, तो दिस इज 8 वोल्ट प्लस I, करंट इज 3 एम्पियर, और ये इसके साथ जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, 1 ओम। ठीक है, तो 3 into 1, दिस VAB विल बी इक्वल टू 11 वोल्ट। देख लो, ठीक है ना, मतलब कहने का क्या है, ये दिमाग चलाने की, दोनों में सेम है यार, इसका भी टर्मिनल इसका, तो दोनों में से किसी भी रास्ते पे निकाल लो, कोई एक निकालना था, चाहे इससे निकाल देते चाहे इससे निकाल देते। समझ में आ गया? होप यू हैव एंजॉयड। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सिंपल सा। दिस इज अनदर सिचुएशन। ठीक है, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर। क्या है ये? एमीटर। ओके, क्या मेजर कर रहा है ये? करंट मेजर कर रहा है। तो करंट पासिंग थ्रू, मतलब ये बैटरी इस सर्किट में कितना करंट देगी, क्योंकि जितना एंटर करेगा उतना लीव करेगा, तो इसका रीडिंग हमें बताना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस, इस नेटवर्क का जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली यहां से करंट बैटरी से विड्रॉ होगा और बैटरी में एंटर होगा, जितना यहां से निकलेगा उतना यहां से वापस आ जाएगा। तो इस नेटवर्क को बेसिकली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था आपको, ठीक है। पहले सारे जंक्शंस मार्क कर दो, ठीक, फिर उसको नाम दे दो, जे ए क्यू, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये जी आ गया और ये आपका ओ आ गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली जो बात है, देखो ए के साथ ही कनेक्टेड है जे, है ना, तो जितना पोटेंशियल ए पे उतना ही जे पे। ए के साथ ही कनेक्टेड है क्यू, तो जितना पोटेंशियल ए पे उतना ही क्यू पे, जे ए क्यू पे सेम पोटेंशियल, मतलब ये तीन नहीं एक पॉइंट है, ठीक, सर्किट के हिसाब से। इन द सेम वे बी सी जी, ये तीन नहीं एक पॉइंट है, ठीक। तो चलो ए से स्टार्ट कर लेते हैं, फाइन, ए से स्टार्ट करते हैं एंड सी हियर नाउ। ए से स्टार्ट किया, जहां भी ए है वहीं पे जे एंड क्यू है। ओके डन। अब देखो, जे से ओ की तरफ और क्यू से ओ की तरफ, जे से ओ क्यू से ओ 10 ओम के रेजिस्टेंस, ये लो, ये दोनों आ गए, ठीक, लाइक दिस।
ये दोनों कहां मीट कर रहे हैं? O पे। ये अपना O आ गया, ठीक है, दोनों 10 ओम। J से और Q से दोनों O पे, ये ध्यान दें, J से Q से दोनों O पे, ठीक है। उसके बाद O से C, O से G, C B G एक ही जगह पे, ठीक है। O से ठीक है, O से C और ये C B G एक ही जगह पे है बेटा। एक O से C था, O से C, ठीक है, O से G, C B G, ओके, तीनों एक ही पॉइंट पे है। एंड सेम थिंग वी हैव डन। तो ये जो पॉइंट हमारा बना, ये वाला, ये बना C B एंड G। फाइन, ये सारे 10 ओम है बेटा। दिस इज 10 ओम, this is 10 ohm, this is 10 ohm, this is 10 ohm, ठीक है। अब ये वाली रहेगी J से C डायरेक्ट, फिर उसके बाद Q to G, J कहां पे? J से C, ठीक, J से C, this is J, यहीं पे है, J से C, ये C रहा 10 ohm, ओके। उसके बाद Q to G, ये वाला Q to G, Q कहां पे? This is your Q and Q to G, Q2 ये रहा आपका G, ये भी 10 ओम। अब शायद आपको नजर आ रहा हो, और इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस AB के बीच में बैटरी लगा हुआ है। बैटरी कितने का है? 12 वोल्ट EMF का। No information is provided about internal resistance, therefore internal resistance को हम neglect कर देंगे, ठीक है। This is your 12 volts। अब ध्यान देने वाली बात, ये दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो 10 and 10 in parallel कितना बन गया? 5। ये 10 और ये 10 in parallel कितना बनेगा? 5। तो दोनों, ये बीच में टर्मिनल O है ना, तो ये बीच वाली आर्म ये 5 और ये 5, सॉल्व करके देख सकते हो। ये वाली 5 एंड 5, रेस्ट ऑल जो आपकी पैरेलल आर्म्स हैं वो सेम रहेंगी। अभी हमने दोनों बीच वाले पैरेलल सॉल्व किए ना, उसके बाद ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम, फाइन। Ten ohm and 10 ohm. Hope the thing is clear. अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, 5 and 5 10, 10 10 10, तीनों आर्म्स में 10 ओम है। कितनी आर्म्स हैं? 3। तो भाई साहब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? हाँ, इक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल आर्म्स, n नंबर ऑफ आर्म्स। तो क्या फॉर्मूला बताया था? टोटल रेजिस्टेंस इज R by N, है ना। तो R का वैल्यू कितना है? 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, 10 by 3। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 10 by 3, दैट इज 3.33, 3.33, ओके, ठीक है यहां तक। उसके बाद V का वैल्यू, V इज 12 वोल्ट। अब फाइंड क्या करना है? यहां पे जो एमीटर लगा हुआ है उसका रीडिंग, यहां से जितना करंट जाएगा उतना यहां से आएगा, I इज इक्वल टू V इज 12 वोल्ट ओवर 3.33। Solving, we are getting 3.6 एम्पियर। किसी भी रेजिस्टेंस में से आपको करंट कहा जा सकता है, बस जिस रेजिस्टेंस में से कहा जा रहा है कि करंट फाइंड कर दो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, रेजिस्टेंस का वैल्यू डालो, करंट आ जाएगा। वेरी सिंपल थिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स, ओके, एंड for the next
situation solving, give me some, you will be giving me some problems. Okay, give me some problems, then I'll be solving those problems. Okay, thank you, have a nice day.